हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये 1910 ईस्वी के बाद के जो वायसराय आते हैं भारत में, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि जिससे पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं। हम लोग देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनके समय में क्या ऐसी घटना घटी जिससे पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। सबसे पहले इनके समय में क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब है सलीमुल्लाह, कहीं कहीं पर इनका नाम मिलता है हबीबुल्लाह, सलीमुल्लाह खां की, इनके प्रेरणा से 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो ढाका के नवाब है सलीमुल्लाह, उनकी प्रेरणा से ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करते हैं? तो इस मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो घोषित किया कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, अब हम स्वराज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अब हमें जो है स्वराज चाहिए। ये कब घोषित किया गया? 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें यह फैसला लिया गया कि हमें जो है स्वराज चाहिए। यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय ये 1905 ईस्वी में जब वायसराय बन के आते हैं, तो ये 1910 ईस्वी तक भारत में वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। इनके समय में क्या हुआ कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन चल रहा था। इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई। कौन कौन से? गरम दल और नरम दल, इन दो दलों में विभाजित हो गई। साथ में क्या हुआ कि 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। इन्हीं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन सत्ता में जो है 1908 ईस्वी का समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। और इस लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन सत्ता में क्या होता है, 22 जुलाई 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजद्रोह का आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। इस लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन सत्ता में 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम पारित होता है। सुधार अधिनियम पारित होता है। इस सुधार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद मदन लाल धींगरा ने क्या किया, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धींगरा ने क्या किया कि लंदन में
कहाँ? लंदन में, अर्थात इंग्लैंड में घुस के, ब्रिटेन में घुस के लंदन में इन्होंने क्या किया? मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने क्या किया? करजन वायली को गोली मार दी। करजन वायली को गोली मार दी। करजन वायली क्या थे? ये इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार थे, इनको गोली मार दिया। उसके बाद वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये आते हैं 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके शासन सत्ता में जब ये वायसराय थे तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इस दिल्ली दरबार में जो है जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी आती हैं। जॉर्ज पंचम वहां के सम्राट और इनकी पत्नी मेरी आती हैं। ये लोग जब दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं तो उसी समय इस जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है। ये घोषणा की जाती है कि आज से जॉर्ज पंचम हमारे राजा हैं। कहां पर घोषणा की जाती है? जो 1911 ईस्वी में दिल्ली का दरबार लगा था वहीं पर घोषणा होती है कि जॉर्ज पंचम जो है अब राजा हो गए हैं। और इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ? जो 1911 ईस्वी का तृतीय दिल्ली दरबार था, तृतीय दिल्ली दरबार, इसमें क्या घोषणा होती है कि जो राजधानी अभी कलकत्ता थी, कलकत्ता राजधानी थी, अब ये राजधानी परिवर्तित कर दी गई। अब राजधानी कहां होगी? दिल्ली होगी। साथ में इस जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उसमें यह कहा गया कि जो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था उस बंगाल विभाजन का जो है रद्द कर दिया गया। आज से बंगाल का विभाजन जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था आज से अभी एक हो गया। यह 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई। दिल्ली राजधानी के रूप में घोषणा हुई। कलकत्ता से लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? समारोह पूर्वक ये 1912 ईस्वी में दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। राजधानी नई राजधानी बनी थी तो ये क्या करे? तो उत्सव मनाते हुए 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये वायसराय थे तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे ये समारोह पूर्वक दिल्ली में जा रहे थे। इसी समय इनके ऊपर बम फेंक दिया गया, इनके ऊपर बम फेंका गया। संजोग ऐसा था कि ये बच गए, लेकिन इन्हें जो है जो प्रयास किया गया था कि इन्हें दहशत में डाला जाए, वैसे प्रयास तो किया गया था इनको मार दिया जाए, लेकिन संजोग अच्छा था कि ये बच गए। हार्डिंग द्वितीय के शासन सत्ता में ही 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन सत्ता में ही फिरोज शाह मेहता ने बंबई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। और क्या हुआ? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। प्रताप का प्रकाशन इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन सत्ता में शुरू किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन सत्ता में ही जब ये वायसराय था उसी समय 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1915 ईस्वी में 2 महान राष्ट्रवादी नेता उनकी मृत्यु हुई। कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। इनकी मृत्यु हो गई 1915 ईस्वी में। साथ में क्या हुआ? 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। स्थापना कौन करते हैं? मदन मोहन
मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 ईस्वी में। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को सर्वप्रथम इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो है कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये आते हैं 1916 ईस्वी से और 1921 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। इनके समय में ही 1916 ईस्वी में तिलक, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया कि होम रूल लीग की स्थापना की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन सत्ता में ही 1916 ईस्वी में धोधो केशव कर्वे अर्थात डी.के. कर्वे, इन्होंने पहली बार जो है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्हीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन सत्ता में ही 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है और इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो पहले से विभाजन हुआ था, इस लखनऊ अधिवेशन में दोनों का पुनः समागम होता है, अर्थात गरम दल और नरम दल ये दोनों फिर एक हो जाते हैं और दोनों एक होकर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी करते हैं। साथ में क्या हुआ, इस 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जो 1917 ईस्वी में आयोग बना था, 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांचों के लिए बनाया गया था, ये 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन सत्ता में ही ये आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। साथ में क्या हुआ कि इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन सत्ता में ही 1919 ईस्वी में रॉलट एक्ट पारित हुआ। और इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन सत्ता में एक घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक जबरदस्त घटना घटती है। क्या घटना घटती है? अमृतसर में ये घटना होती है। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन सत्ता में ही यह घटना घटित होती है। और क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। साथ में खिलाफत आंदोलन भी इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में तृतीय अफगान युद्ध हुआ था, तीसरा अफगान युद्ध हुआ था। उसके बाद वायसराय के पद पर नियुक्त होते हैं लॉर्ड रीडिंग। उन्नीस सौ 21 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय के पद पर कार्य कर रहे थे। इनके समय में क्या हुआ, केरल में मोपला का विद्रोह हो गया। केरल में मोपलों ने विद्रोह कर दिया। लॉर्ड रीडिंग की शासन सत्ता में 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में ताशकंद में भारत की एक प्राचीन पार्टी की स्थापना होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। इस पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? मानवेंद्र नाथ राय। इन्हें हम कहते हैं एन राय के नाम से ये मशहूर थे। लॉर्ड रीडिंग की शासन सत्ता जब भारत में चल रही थी, ये जब भारत के वायसराय थे, तो उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। ये आते हैं 1921 ईस्वी में। ये प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं तो इनके विरोध स्वरूप, इनके आगमन से ये एहसास कराया जाए कि आप आ रहे हैं ठीक है, लेकिन आपके आगमन से भारतीय जो है संतुष्ट नहीं, खुश नहीं है। इसलिए पूरे भारत में हड़ताल की व्यवस्था की गई कि पूरा भारत जो है बंद रखा जाएगा, हड़ताल किया जाएगा, जिससे इनको यह महसूस हो कि भारतीयों को कोई ना कोई तकलीफ है। लॉर्ड रीडिंग के शासन सत्ता में ही, इनके वायसराय काल में ही 1923 ईस्वी में जो सिविल सेवा परीक्षा चल रही थी, उसमें उम्मीदवारों के चयन के लिए जो परीक्षाएं होती थी, सिविल सेवा परीक्षा होती थी, वो एक ही साथ लंदन और दिल्ली, इन दोनों जगहों पर उम्मीदवारों के चयन की परीक्षा का आयोजन किया गया पहली बार 1923 ईस्वी में। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ, साथ में क्या हुआ, इसी वर्ष CR दास की मृत्यु हो गई। और लॉर्ड रीडिंग के समय में ही जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1922 ईस्वी से ही कार्य करना प्रारंभ करता है। ये विश्वविद्यालय जो है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापित किया था, 1922 ईस्वी से ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लॉर्ड रीडिंग के समय में इलाहाबाद में एक पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने इस पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का नाम था स्वराज दल का गठन किया 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके बाद वायसराय के पद पर कार्य करते हैं लॉर्ड इरविन। ये लॉर्ड इरविन 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक वायसराय के पद पर कार्य करते हैं। लॉर्ड इरविन के समय में ही 1927 ईस्वी में भारतीय जल सेना अधिनियम पारित हुआ। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। भारत में जो है साइमन कमीशन आया। लॉर्ड इरविन के समय में ही 1928 ईस्वी में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। रॉयल कमीशन, लॉर्ड इरविन के शासन सत्ता में ही जब ये भारत के वायसराय थे, उस समय 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को एक जबरदस्त घटना घटती है। घटना कौन सी घटती है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली के असेंबली हॉल में उस समय एक बैठक चल रही थी। बैठक क्यों चल रही थी? कि पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करने की बैठक चल रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करने की बैठक चल रही थी। लाला लाजपत राय की उस समय मृत्यु हो गई थी।
उससे ये लोग काफी नाराज थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का जो गुट था, दल था, वो लाला लाजपत राय की मृत्यु से काफी दुखी था। उन लोगों को ये लगता था कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल पारित की जा रही है, इससे लोगों की क्या सुरक्षा की जाएगी, जब इन्हीं की पुलिस मार के जो है लोगों को मारते मारते जो है उनकी हत्या कर देती है, तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल किस काम का। इससे परेशान होकर इससे बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का इन लोगों ने दिल्ली की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। लॉर्ड इरविन के शासन में ही जो है भारत का एक क्रांतिकारी था जतिन दास। इसने क्या किया कि लाहौर के जेल में ये बंद थे, लाहौर के जेल में जतिन दास बंद थे। 13 जुलाई 1929 ईस्वी को 13 जुलाई 1929 ईस्वी को इन्होंने क्या किया है कि जो जेल में बंद अन्य कैदियों के थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस आमरण अनशन के कारण भूख और प्यास से तड़प कर 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इस आमरण अनशन के 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड इरविन के शासन सत्ता में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता 1929 ईस्वी का। 1929 ईस्वी में अधिवेशन होता है लाहौर में, लाहौर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण स्वराज, अब पूर्ण स्वराज के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव पारित कर दिया। साथ में इसने क्या कहा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूरे भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 30 ईस्वी को गांधी जी की प्रसिद्ध पद यात्रा शुरू होती है। कौन सी? दांडी पद यात्रा। दांडी यात्रा शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? नवसारी जिले से। नवसारी जिले से ये अपनी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। लगभग 241 मील की यात्रा पूरी करने के बाद, 241 मील की लंबी पद यात्रा के बाद ये 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचते हैं। और जब ये दांडी पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद ये नमक कानून को तोड़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून जो था, नमक के ऊपर जो इन्होंने लोगों ने टैक्स लगाया था, उस कानून को अवैध रूप से नमक बना के ये तोड़ते हैं। लॉर्ड इरविन के समय में जो साइमन कमीशन भारत आया था, उसके रिपोर्टों पर विचार करने के लिए 12 नवंबर 1930 ईस्वी को 12 नवंबर 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस पर विचार के हेतु लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस ने इस बहिष्कार किया। इससे आगे के जो भी गवर्नर जनरल है, जिनसे पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं, हम लोग देखते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।